नमस्कार साथियों, दृष्टिदुम्न आईएएस के बिहार स्पेशल करंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने बिहार स्पेशल से संबंधित जनवरी से लेकर मई माह तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आज हम बिहार से संबंधित जून माह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाक्रम से करेंगे और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सबसे पहला है कि बिहार में बन रहा है देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल। यह हड्डी अस्पताल बिहार के पटना जिले में बनाया जाएगा और यह राज्य का पहला हड्डी अस्पताल होगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बन रहा है और यह बिहार का पहला हड्डी अस्पताल भी होगा। यह 400 बेड का अस्पताल होगा। और अगर बात करें कि देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और बिहार के पटना में जो हड्डी अस्पताल बन रहा है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल होगा। इसके बाद मुजफ्फरनगर में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जा रहा है और यह मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग में बनाया जाएगा। इसकी कुल जो लागत है लगभग 3 करोड़ रुपए है, यानी कि 3 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरपुर में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा। बिहार के 2 बड़े अस्पताल बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ये 2 अस्पताल जो हैं उनके नाम है पटना मेडिकल कॉलेज और दूसरा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। आगे देखते हैं, विराट रामायण मंदिर में होगी विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना। इस शिवलिंग के बारे में देख लें। यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा होगा और इसकी गोलाई भी 33 फीट होगी, जबकि इसका वजन लगभग 200 टन होगा। यह महाबलीपुरम के ग्रेनाइट पत्थर से बनाया जाएगा और 2025 तक इसको बनाकर पूर्ण कर दिया जाएगा। इस मुख्य शिवलिंग के साथ सहस्त्र शिवलिंग भी बनाया जाएगा और याद रखिएगा कि 8वीं शताब्दी के बाद भारत में सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण नहीं हुआ है, यानी कि 8वीं शताब्दी के बाद पहली बार विराट रामायण मंदिर में सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा। यहीं पे विराट रामायण मंदिर के बारे में देख लें। विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया नगर के निकट जानकी नगर में बनेगा। यह भी बना नहीं है, यह भी बनेगा और इसी मंदिर में विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। इसमें भगवान शिव तथा विष्णु से संबंधित लगभग 22 मंदिर होंगे और यह मंदिर 3 मंजिला होगा जिसकी ऊंचाई लगभग 270 फीट होगी। इसका निर्माण महावीर स्थल न्यास समिति पटना के द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी बातें थी विराट रामायण मंदिर और उसमें स्थापित होने वाले विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग के बारे में। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार और यह राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है और इसमें सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में एनटीपीसी बरौनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बात करें तो बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में एनटीपीसी बरौनी को पहला स्थान मिला है और सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। आगे देखते हैं, जून माह में बिहार सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एक समझौता हुआ है और इसके तहत पूर्णिया तथा दरभंगा एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव बनाए जाएंगे। तो ये बिहार सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत पूर्णिया तथा दरभंगा एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव बनाए जाएंगे। अगला है, लखीसराय में मिली 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्तियाँ और यह मूर्तियाँ क्यूल नदी तट पर स्थित रामपुर बालू घाट पर प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर क्यूल नदी इंपॉर्टेंट है, इसी नदी के तट पर ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियाँ अष्टधातु की हैं और इन मूर्तियों में प्रमुख मूर्ति जो है वो सालभंजिका मोक्ष देवी की मूर्ति है जिसको बौद्धों की लोक देवी भी कहा जाता है। तो कुछ बातें इसमें याद रखिएगा कि मूर्तियाँ कुषाण कालीन है, क्यूल नदी के तट पर पाई गई हैं, अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं और सालभंजिका मोक्ष देवी की मूर्ति है जो कि बौद्धों की लोक देवी कहलाती हैं। अगला, पटना में आयोजित हुआ श्रम 20 शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में G20 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया है और इसका प्रमुख विषय था सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं व कार्य का भविष्य। अगला है कि बिहार में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल का गठन होगा और यह काउंसिल 10 सदस्यीय होगी जिसका उद्देश्य होगा स्वास्थ्य कर्मियों का डाटाबेस उपलब्ध कराना तथा कर्मियों का निबंधन करना। अगला अनमोल ऐप है जो बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है।
यह गर्भवती महिलाओं की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला BSEB मोबाइल ऐप है। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य शिक्षा तथा परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियों को उपलब्ध कराना है। अगला भी एक मोबाइल है, रक्षक मोबाइल ऐप। ये AN कॉलेज पटना के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है और इसके द्वारा आपात स्थिति में सतर्कता संदेश भेजा जा सकता है। यह मोबाइल ऐप महिलाओं, वृद्ध तथा बच्चों के लिए उपयोगी है। ये AN कॉलेज पटना के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। अगला इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग NIRF 2023 के टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों को जगह मिली है। ये 6 संस्थान कौन कौन से हैं इनको देख लें। इनमें एम्स पटना है, इसको 27वां स्थान मिला है मेडिकल श्रेणी में। दूसरा राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसको 33वां स्थान मिला है। IIT पटना को 41वां स्थान मिला है इंजीनियरिंग श्रेणी में और IIT पटना को ही 66वां स्थान मिला है ओवरऑल श्रेणी में, जबकि NIT पटना को 56वां स्थान मिला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉस्टिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर को 44वां स्थान मिला है फार्मेसी कैटेगरी में, जबकि IIM बोधगया को 53वां स्थान मिला है मैनेजमेंट श्रेणी में। तो इन संस्थानों के नाम याद रखिएगा। इन्होंने राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के टॉप 100 रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के 11 जिलों में खोले जाएंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय। ये सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई जिले में स्थित है और इसी के तर्ज पर 11 जिलों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे और इनमें नामांकन 2024 से शुरू होगा। अगला है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट। ये जारी की गई हाल ही में। इसको सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा जारी किया गया है और इसके तहत पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में बिहार को 27वां स्थान मिला है, जबकि शीर्ष पर तेलंगाना है। तो इन दोनों फैक्ट को याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में शीर्ष पर तेलंगाना है और बिहार को 27वां स्थान मिला है। कुछ संक्षिप्तियाँ हैं, जैसे संक्रामक बीमारियों के मामले में देश में बिहार का स्थान दूसरा है और ई-श्रम पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार असंगठित कामगारों की सूची में भी बिहार का स्थान दूसरा है, जबकि बिजली आपूर्ति के मामले में देश में बिहार का स्थान 5वां है। अगला, बिहार के सभी 38 जिलों में मद्य निषेध विभाग द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। पंचाने नदी बचाओ आंदोलन, यह भी हाल ही में चर्चा में रहा और यह नालंदा में पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने हेतु चलाया गया है। अगला, NGT द्वारा बिहार सरकार को सोन नदी को घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा इको सेंसिटिव जोन बनाने का निर्देश दिया गया है। और अंतिम, बिहार के 5 स्थानों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। तो इस संख्या को याद रखिएगा कि 5 स्थानों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। अब जून माह में चर्चा में रहे व्यक्तियों को देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है मैथिली गायिका सोनी चौधरी का। इनको हाल ही में बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है और सोनी चौधरी दरभंगा की निवासी हैं। ये एक कवयित्री हैं तथा मैथिली लोक गायिका हैं। अगला नाम है बिहार की NM गायत्री कुमारी का। इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये शेखपुरा जिले की निवासी हैं और शेखपुरा के गवै गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात हैं। 2022 तथा 2023 में कुल 30 नर्सों को यह अवार्ड प्रदान किया गया था, जिसमें गायत्री कुमारी बिहार की एकमात्र ANM हैं। अगला नाम है बिहार के रवि सिन्हा का। ये रॉ के नए चीफ बने हैं। ये भोजपुर के निवासी हैं और ऑपरेशन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला नाम स्मिता कुमारी का है। इन्होंने योग के समकोण आसन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। समकोण आसन, जिसको इंग्लिश में सेंटर स्प्लिट होल्डिंग कहते हैं, इसमें इन्होंने लगातार 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड अड़ी रही हैं और इसी आधार पर इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। स्मिता कुमारी, जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, ये बिहार के नालंदा जिले की निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ और व्यक्तियों के नाम चर्चा में रहे हैं इस माह, जिसमें सबसे पहले हैं मोहिनी। ये सारण की निवासी हैं और बिहार शतरंज संघ द्वारा सिवान में आयोजित स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। अगला नाम भोला कुमार का है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। प्रेमलता कुमारी, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है। डॉक्टर शरण किरण, मातृ दिवस के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। संजय मिश्रा, जो कि अभिनेता हैं, बिहार के हैं, इनकी फिल्म गिद्ध को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। प्रमोद भगत,
ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अक्षय आनंद सन्नी, इनको बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खुशी कुमारी, एशियन फुटबॉल लीग अंडर 17 राष्ट्रीय महिला टीम में इनको गोलकीपर के रूप में चयनित किया गया है। अगला नाम है आम्रपाली सोनू झा का, जो कि दरभंगा के निवासी हैं। ये जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का अवार्ड जीता है। और अंत में हम अब कुछ चर्चित स्थानों को देखते हैं और इस क्लास को समाप्त करते हैं। सबसे पहले पटना चर्चा में रहा है। पटना से संबंधित करंट अफेयर में सबसे पहला है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना में स्थित है। इसका 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दूसरा सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट, जो कि पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित है। इसका हाल ही में उद्घाटन पटना में किया गया है। पटना से रांची वंदे भारत ट्रेन, इसका ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। इसके अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 पटना में आयोजित किया गया है। ज्ञान भवन पटना में आम महोत्सव भी आयोजित किया गया। इसके अलावा मोम की प्रतिमाओं से सुसज्जित राज्य के पहले संग्रहालय का उद्घाटन पटना में किया गया है। पटना मेट्रो का पहला कॉरिडोर रेड लाइन कहलाएगा। और अंत में पटना में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। तो ये सारी बातें पटना के बारे में थी। पटना के बाद इधर सिवान को देखें। ये सिवान है और सिवान ई संजीवनी के माध्यम से इलाज कराने में राज्य में पहले स्थान पर रहा है। तो सिवान ई संजीवनी के माध्यम से इलाज कराने में राज्य में पहले स्थान पर है। सिवान के बगल में मुजफ्फरपुर है और मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड लाया गया है। तो याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड लाया गया है। मुजफ्फरपुर के उत्तर में सीतामढ़ी है और सीतामढ़ी के बाल श्रम विमुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत धावा दल को हाल ही में सम्मानित किया गया है। मुजफ्फरनगर के दक्षिण में वैशाली है और वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। इसके बाद दरभंगा, ये दरभंगा है और दरभंगा के मखाना रिसर्च सेंटर को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। दक्षिणी बिहार में आए तो ये नालंदा है और नालंदा के राजगीर में मलमास मेला आयोजित किया गया है। नालंदा के भी दक्षिण में गया स्थित है। गया का दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यानयन परिषद द्वारा A++ ग्रेड पाने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया है और इस मूल्यांकन में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 3.58 ग्रेड पॉइंट प्राप्त किए हैं। 2016 में ही इस विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड मिला था और 2023 में A++ ग्रेड पाने वाला यह बिहार का पहला विश्वविद्यालय हो गया है। इसके बाद इधर मुंगेर है। ये मुंगेर है। मुंगेर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 93.5% संस्थागत प्रसव के साथ बिहार में शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी कि संस्थागत प्रसव के मामले में मुंगेर बिहार में पहले स्थान पर है। मुंगेर के दक्षिण में बांका है और बांका में हाल ही में एक सोने की खान की खोज की गई है। बांका से उत्तर की ओर बढ़ें तो ये पूर्णिया है और पूर्णिया में बनाया जा रहा है राज्य का चौथा एयरपोर्ट। बिहार के अन्य 3 एयरपोर्ट जो है वो पटना एयरपोर्ट है, दरभंगा एयरपोर्ट है और गया एयरपोर्ट है, जबकि पूर्णिया में चौथा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो ये सारी बातें थी बिहार के चर्चित स्थानों के बारे में और इसी के साथ हमने जून माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।